ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, रजिया को या कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है ना। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है? कौटिल्य है, मेगास्थनीज है, अलबरूनी, या इनमें से कोई नहीं? तो इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको हल्का बढ़ा लेते हैं। उसके बाद है 3 नंबर कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ, महमूद गौरी, तैमूरलंग या मोहम्मद बिन कासिम के साथ? अलबरूनी जो था किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में इत सिंह, फायान, हेनसान या इनमें से कोई नहीं? तो कौन आया था? ऑप्शन नंबर बी, फायान आया था। ठीक है। उसके बाद है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? निकोलो कोंटी को, जीएस लेविदेव को या कार्ल मार्क्स को? इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? तो रूस में विद्या का जनक किससे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लेविदेव को कहा जाता है, लेविदेव को। इब्न बतूता 6 नंबर है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा है? अरबी में, फारसी में, उर्दू में या अंग्रेजी में? तो किस भाषा में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अरबी में। ठीक है। आगे है कि अलबरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? अलबरूनी जो था किस भाषा का जानकार नहीं था? तो यूनान भाषा को, हिब्रू भाषा को, सीरियाई भाषा को या संस्कृत भाषा को? तो अलबरूनी जो था बहुत जानकार था, लेकिन एक भाषा का जानकार नहीं था, वो ये था यूनानी भाषा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद है कि अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में, 10वीं में, 14वीं में या 17वीं में? तो अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का था? पुर्तगाली का, मोरक्को का, मिस्र का, फ्रांस का? तो किस देश का था? तो मोरक्को का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे है कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया है? किस विदेशी यात्री जो था पुराणों का अध्ययन किया है? अलबरूनी, वर्नियर, इब्न बतूता या ट्रेवर्नियर? तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलबरूनी। उसके बाद है कि भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है? इब्न बतूता ने, मोरक्को ने, अलबरूनी ने, वर्नियस ने? तो देखो जो सती प्रथा का देखो एकदम सामने देखा किसने? तो ये लिखा है अपना बुक में जो है से इब्न बतूता बोलता है कि हम आंखों देखा हाल देखें क्या जी, सती प्रथा के। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासक में भारत आया था? इब्न बतूता जो था किस सुल्तान के शासक में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? 11वीं में, 12वीं में, 13वीं में या 14वीं में? तो जस्ट अभी पीछे बताए थे, अलबरूनी बताए थे, तो 11वीं में। इब्न बतूता जो आया था 14वीं में। ऑप्शन नंबर डी, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? किताब उल रहला जो है किसने लिखा? तो अलबरूनी ने, अब्दुल रजाक में, इब्न बतूता या वर्नियर ने? तो किसने लिखा है? तो किताब उल रहला जो है इब्न बतूता ने लिखा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है रहला नामक पुस्तक किसने लिखा है? जस्ट पीछे बताया किसने? तो इब्न बतूता ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है 16 नंबर में कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो खां या इनमें से कोई नहीं? तो फिरोज जो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वह था फिरोज शाह खिलजी। ऑप्शन नंबर ए। और सबसे प्रतापित शासक था जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद है कि सुल्तान में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? सुल्तान ने घोड़ों की प्रथा की जागने की शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने, अलाउद्दीन ने, फिरोज शाह ने या सिकंदर लोगी ने? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े का दाग की प्रथा शुरू किया था। ठीक है ना। 18 नंबर है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल सुल्तान नहीं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इब्राहिम लोदी। इसी तो अंतिम था जिसने फिर बाबर जब आक्रमण किया था 1526 में, और इसको पानीपत के प्राथमिक में हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना का नींव डाला था। उसके बाद है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो देखिए दिल्ली सल्तनत की जो पहली और अंतिम था वो रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है कि हुमायूं के दरबार में कौन सी अफ्रीकी यात्री भारत आया था? हुमायूं के दरबार में कौन सी अफ्रीकी यात्री जो आया था भारत आया था? देखिए अब्दुल रजाक, अलबरूनी, वर्नियर, इनमें से कोई नहीं? तो देखो अफ्रीका से कोई नहीं आया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
उसके बाद है कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? तो पृथ्वी चौहान, जयसिंह, गेसुदत्त राज या चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो का जो लेखक है वह चंद्रबरदाई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि फ्रांसो वर्नियर किस देश के से आया था? फ्रांसो वर्नियर जो था से किस देश का आया था? फ्रांस से, पुर्तगाल से, इंग्लैंड से या स्पेन से? तो फ्रांसो वर्नियर जो था से कहाँ से आया था? तो ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से आया था। अगला है कि फ्रांसो वर्नियर क्या चीज था? एक चिकित्सक था, एक राजनीतिक दार्शनिक था या फिर इतिहासकार था? इनमें से सभी था। तो ये सभी था, एक चिकित्सक भी था, दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था। 24 नंबर है कि वर्नियर किस काल में भारत आया था? तो वर्नियर जो था किस काल में भारत आया था? औरंगजेब के काल में, शाहजहां या जहांगीर या बहादुर शाह के समय में? तो किस काल में भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहजहां के समय में ये भारत आया था। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी यात्रा वृत्तांत, यानी कि ट्रेवल्स इन द मुगल दरबार, ये किसने लिखा? अल्बरूनी ने, इब्न बतूता ने, वर्नियर ने या पीटर मुंडी ने? तो किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर सी, ट्री वर्नियर ने लिखा है। उसके बाद है कि जीन क्या चीज? तो जीन बैटिस्ट टेरी वर्नियर किस देश से आया था? तो फ्रांस से, इंग्लैंड से, अफ्रीका से या मिस्र से? तो टेरी वर्नियर किस देश के रहने वाला था? तो फ्रांस से। जस्ट पीछे बताया, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन के कैसे कैसे घुमाकर पूछ रहा है, तो इस सबको ध्यान दीजिएगा। फ्रांस वर्नियर किस देश के शासक में भारत आया था? तो उस समय किसका भारत में शासन चल रहा था? अलाउद्दीन खिलजी को, अकबर को, जहांगीर को या औरंगजेब को? तो किसके समय में आया था? तो डी में, औरंगजेब के समय में। देखिए पीछे हम बता देते थे शाहजहां, लेकिन जो औरंगजेब के समय चल रहा था, रीजन था ना कि शाहजहां का अंतिम था, औरंगजेब का समय शुरू होने वाला था। तो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। शाहजहां, अगर औरंगजेब नहीं रहेगा तो शाहजहां मारिएगा, अगर औरंगजेब रहे तो शाहजहां नहीं मारिएगा। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी? तो मार्को पोलो कहाँ से कराने वाला था? तो मोरक्को का। और 13वीं शताब्दी में कहाँ से चलकर? तो वेनिस से रहने वाला था। पेरिस, बोन्स या बर्लिन? तो कहाँ के रहने वाला था? तो वेनिस का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है कि किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी का अतुलनीय बताया है? किसने बताया कि कश्मीर जैसे अतुलनीय, इसका कोई चर्चा नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है, भव्य है। तो इसका चर्चा किसने किया था? अल्बरूनी ने, वर्नियर ने, इब्न बतूता, ट्रेवेर्स ने? तो किसने किया था? तो ये वर्नियर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है कि घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अल्बरूनी थे, राहुल संकृत्यान थे, इब्न बतूता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राहुल संकृत्यान थे। अगला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री को हीरे का खानों में रुचि था? किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि था? इब्न बतूता, ट्रेवर्नियस या अल्बरूनी? तो किसका था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रेवर्नियस। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है सिर्फ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, अगर ध्यान से सुनिए इसको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कौन सा विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक थे? तो पेशे से चिकित्सक कौन थे? जस्ट पीछे बताए हैं, ये आप लोग के लिए छोड़ते हैं, लेकिन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से सुनिए। उसके बाद है कि मुगल युगीन यात्री का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन नहीं, मुगल नहीं, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसको कहा जाता है? तो अल्बरूनी, मार्को पोलो, वर्नियर या इब्न बतूता? तो किसको हो जाएगा? मार्को पोलो को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तहक़ीक़े हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो तहक़ीक़े हिंद किसका रचना है? अल्बरूनी के, अब्दुल रज़ाक फ़यान या मार्को पोलो? तो किसका रचना है? तो अल्बरूनी के है। ठीक है, तो रचना है इसको, तो किसका यात्रा वृत्तांत मिलेगा? अल्बरूनी का। ऑप्शन नंबर ए। इस चैप्टर से अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था? यात्री था, व्यापारी